तो क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट करते हैं। पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 12 तक हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। तो देखो, दो मुंह खुले एक लंब वृत्ताकार लोहे के पाइप के मुंह के बाहरी व्यास, ठीक है, इसका मतलब बाहरी व्यास दे दिया है, तो बाहरी व्यास को हम लोग कैपिटल आर पकड़ लेंगे और देखो आंतरिक व्यास को हम लोग स्मॉल इसका व्यास दिया हो ना, तो ये अर्ध व्यास निकाल लेना होगा, तो ये कैपिटल आर होगा, और ये भी आंतरिक व्यास दिया है, तो इसका जब हम लोग अर्ध व्यास निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारा स्मॉल आर सेंटीमीटर, तथा पाइप की लंबाई दे दिया है और प्रति डेसीमीटर इतने रुपए की दर से उस पाइप का समग्र तल पर अलकतरा प्रलेप करने में कितना खर्च होगा ज्ञात करके लिखें। तो इस क्वेश्चन को ड्राइंग से समझते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। तो देखो, ये हम लोग ड्राइंग बनाए, यहाँ पे देखो ये जो आंतरिक व्यास, मतलब अगर इसको ऊपर की तरफ से अगर हम इसको देखते हैं, ठीक है, इस बेलन को अगर हम ऊपर की तरफ से देखें तो कुछ इस तरह से दिखेगा, ठीक। अब देखो यहाँ से ये है इसका केंद्र, यहाँ से अगर हम इसको देखें तो ये हो गया, ये आंतरिक व्यास है। आंतरिक व्यास कितना दिया हुआ है, आंतरिक व्यास, इसको लिख लेना, ठीक है। आंतरिक व्यास दिया हुआ है हमारा 26 सेंटीमीटर। तो यहाँ से अर्ध व्यास निकाल लो, और हम बताए थे कि जो आंतरिक व्यास है इसका जो अर्ध व्यास निकलेगा स्मॉल आर पकड़ लेंगे, ठीक है। तो माना कि आंतरिक अर्ध व्यास बराबर आर पकड़ लेना, और इसको हम लोग निकालेंगे, इसको 2 से भाग दे दोगे तो ये निकल जाएगा 13 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा, अब देखो बाहरी व्यास दिया हुआ है, तो बाहरी व्यास मतलब ये पूरा, ठीक है, ये पूरा दिया हुआ है कितना, 30 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हो जाएगा बाहरी व्यास कितना दिया हुआ है, 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो इसका हमको बाहरी अर्ध व्यास निकालना होगा, जिसको हम मान लेते हैं कैपिटल आर। ये हो जाएगा 2 से भाग दोगे तो 15 सेंटीमीटर। अब देखो समग्र तल का क्षेत्रफल निकालना है, तो ये ध्यान से इस ड्राइंग को देखना, इस ड्राइंग के सहारे ही हम बता देंगे। तो लिखना है हम लोगों को, खोखले बेलन का समग्र तल का क्षेत्रफल बराबर, तो देखो यहाँ पे लिख दिए हैं कि खोखले बेलन का समग्र तल का क्षेत्रफल क्या होगा, बाहरी वक्र तल, ठीक है, आंतरिक वक्र तल और दोनों छोर का क्षेत्रफल। बाहरी मतलब जब हम इसको लिखेंगे फॉर्मूला, तो बाहरी में देखो बाहरी व्यास क्या लिए थे, तो ये हो जाएगा हमारा 2 पाई कैपिटल आर एच प्लस आंतरिक क्या होगा 2 पाई स्मॉल आर एच, और देखो दोनों छोर तो एक वृत्त है ना, तो दोनों छोर का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, दैट मीन्स आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है। ये बाहरी छोर का क्षेत्रफल हो जाएगा। अच्छा, अब देखो बाहरी छोर का क्षेत्रफल में ये माइनस इसलिए आ रहा है क्योंकि देखो जो भी मटेरियल यूज हुआ रहेगा, खोखला में क्या होता है, ये बीच वाला जो पोर्शन होता है ये बिल्कुल खाली रहता है, इसमें कुछ नहीं होता, तो इसलिए हम लोग आंतरिक बाहरी क्षेत्रफल माइनस आंतरिक क्षेत्रफल, ठीक है, और को करेंगे तो ये आएगा, ठीक। अच्छा, अब हमारा क्वेश्चन में जो बोला हुआ है, देखो क्वेश्चन में बोला हुआ है कि 2.25 रुपए की दर से, और वो भी प्रति डेसीमीटर, यानी कि जो हम लोग सेंटीमीटर में निकाल रहे हैं या जो हमारा मीटर में है उसको सबको डेसीमीटर में कन्वर्ट कर लो। तो बताया था कि सेंटीमीटर को डेसीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा, 10 से भाग देना होगा, तो 1.3 डेसीमीटर हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1.5 डेसीमीटर। और मीटर को अगर हम लोग को डेसीमीटर में बदलना है तो 10 से गुना कर देना था, जिसका मतलब ऊंचाई जो है, जो हमारा हाइट दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 4.7 मीटर दिया हुआ है। इसको अगर हम डेसीमीटर में बदलते हैं तो 47 डेसीमीटर हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हम लोगों को फॉर्मूला बैठा लेना है, तो इसको सॉल्व करते हैं फॉर्मूला बैठा के, ठीक है। तो
अच्छा यहाँ पे देखो ऊंचाई है ना, यहाँ पे 1 होगा, ठीक है, 147 होगा, 147 है। अच्छा आंतरिक दोनों छोर है, तो यहाँ पे जो फॉर्मूला बैठाया हुआ है यहाँ पे 2 हो जाएगा। अब यहाँ से देखो हम लोग 2 पाई कॉमन ले लो, ठीक है। अब जो है हम इसको वैल्यू बैठाते हैं, इसको सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। तो वैल्यू बैठाओगे तो देखो कैपिटल आर क्या है, बड़ा आर जो है वो मतलब बाहरी व्यास क्या है 1.5 है, तो इसका मान सब बैठाओ और गुना करो। ऊंचाई कितना है 147 है, प्लस स्मॉल आर कितना है 1.3 है, गुना 147 है। अच्छा यहाँ पे अब इसको बैठाते हैं 1.5 स्क्वायर माइनस 1.3 का होल स्क्वायर। इसको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म में अगर तोड़ लेंगे तो इसको सॉल्व करना बहुत आसान होगा। देखो यहाँ पे तोड़ के दिखा देते हैं, तो यहाँ पे 1.5 प्लस 1.3 गुने 1.5 माइनस 1.3, तो यहाँ पे आ जाएगा 2.8 गुना 0.2, ठीक है। तो इसको हम डायरेक्ट यूज कर लेंगे। अच्छा 2 पाई है, अब इसको अगर हम गुना करते हैं तो जो हमारा आंसर आएगा उसको हम लिखते हैं, यहाँ आएगा गुना करने पर 220.5, इन दोनों को गुना करने पे आएगा 191.1 प्लस। अच्छा देखो यहाँ पे इन दोनों को गुना करो, ठीक है, इसको सॉल्व करके दिखा दिए। यहाँ पे इन दोनों को गुना करोगे तो आएगा 0.56, तो यहाँ पे 2 पाई का वैल्यू लिखते हैं, तो यहाँ पे 22/7 और इन सबको जोड़ने पर आता है 412.6। 7 से काट दो इसको, ये आ जाएगा तुम्हारा 58.88, ठीक है। और गुना करो, गुना करने पर 44 इंटू 58.88, तो यहाँ पे आएगा 2540.72 डेसीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब देखो निकालना है कि वो अलकतरा प्रलेप करने में कितना खर्च लगेगा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि पाइप पर अलकतरा प्रलेप करने का खर्च, ठीक है। तो बस इसको गुना कर देना है 2.25 गुने 2540.72, तो जो आएगा वो हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसको अगर गुना करते हैं तो हमारा आंसर आएगा 5829.12, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि एक दोनों मुंह खुले लोहे के लंब वृत्तकार खोखले बेलन की ऊंचाई इतना दिया और बेलन का आंतरिक व्यास दे दिया है, ठीक है। और बेलन का जो है ये घन डेसीमीटर लोहा लगा है, इसका मतलब ये आयतन दे दिया है। तो बेलन का बाहरी व्यास कितना है निर्णय करो। तो माना कि बाहरी व्यास को कैपिटल आर पकड़ लो, चलो इसको सॉल्व कर। देखो अब यहाँ पे हम बोल देते हैं कि माना कि बाहरी अर्धव्यास कैपिटल आर है, ठीक है, आंतरिक अर्धव्यास जो है स्मॉल आर है, इसको निकाल लेते हैं। आंतरिक व्यास दिया हुआ है 4.6, तो 2 से भाग देंगे तो स्मॉल आर निकल जाएगा। सबको डेसीमीटर में चेंज कर लो क्योंकि हमारा क्वेश्चन भी है डेसीमीटर में ही है, ठीक है। जो आयतन दिया हुआ है तो डेसीमीटर निकाल लिया। ऊंचाई दिया हुआ है 2.8 मीटर, इसको भी डेसीमीटर में हम बदल लेते हैं तो 28 डेसीमीटर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि पाइप में लगा लोहे का आयतन, ठीक है। तो लोहे का आयतन दिया हुआ है 84.48, ठीक है। अब देखो खोखला जो बेलन है उसका फॉर्मूला क्या है आयतन का, पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है, एच और यहाँ पे 84.48।
तो यहाँ से हम वैल्यू बैठाते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ पे आर स्क्वायर दिया हुआ है माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, पाई 22.7, तो यहाँ पे 22 आ जाएगा, तो चला जाएगा 7, यहाँ पे 84.48, और एच कितना है, एच है 28। तो अब इसको काटते हैं, तो ये 4 हो गया। और देखो इसको हम लोग काटते हैं, 11 से काटेगा, तो 11 से काटे तो देखो 11 दूना 22 और 7.68 है यहाँ पे। तो 2 से काटते हैं तो 2 3 6 दशमलव 2 16 2 चौके 8, और 4 से काटते हैं इसको 0.96। ठीक है, तो ये आ गया। अब देखो यहाँ पे कैपिटल आर का तो मान निकालना है हमको यहाँ पे, और छोटा आर कितना है, 23 का स्क्वायर है, यहाँ पे आ गया 0.96। तो आर स्क्वायर बराबर यहाँ पे आएगा, सॉरी माइनस 529, यहाँ पे आ रहा है 0.96। तो आर स्क्वायर इक्वल टू 0.96 प्लस 529, जोड़ने पे आएगा 6.25 आर स्क्वायर इक्वल टू। ठीक है, इसका मतलब दिस इम्प्लाई आर इक्वल टू अंडर रूट 6.25, इसका मतलब आ गया 2.5 डेसीमीटर। ठीक है, तो ये हमारा अर्धव्यास निकल गया है। अब तुमको निकालना है क्या है, व्यास निकालना है। तो व्यास बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुने कैपिटल आर, इसका मतलब 2 इंटू 2.5 डेसीमीटर, तो गुना तो 5 डेसीमीटर आएगा। ये हमारा सॉल्यूशन होगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 15 देखो, एक लंब वृत्ताकार बेलन का ऊंचाई उसके अर्धव्यास का दुगुना है। ठीक है, तो ये एक कंडीशन दिया है। और दूसरा बोला कि यदि ऊंचाई 6 गुना हो तो बेलन का जो आयतन है इतना घन डेसीमीटर अधिक होता है, तो बेलन का ऊंचाई ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखना होगा कि माना कि बेलन का अर्धव्यास क्या है, x है। तो देखो यहाँ पे 2 कंडीशन दिया हुआ है कि अब मान लो कि ये एक बेलन है, ठीक है, तो ये एक बेलन है और इसका अगर अर्धव्यास अगर हम मान लेते कि माना कि अर्धव्यास क्या है, x है, तो क्वेश्चन के मुताबिक इसका जो ऊंचाई होगा वो क्या होगा, वो अर्धव्यास का दुगुना होगा। दुगुना होगा मतलब ये 2x हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा हमें बोलता है क्या कि अगर ये एक बेलन है और माना कि इसका अर्धव्यास अगर x है तो इसकी ऊंचाई उसके 6 गुना हो जाएगी। तो इन दोनों को लेके ही हमको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि माना कि बेलन का अर्धव्यास x डेसीमीटर है। ठीक है, तो बेलन का ऊंचाई कितना होगा, ये पहले वाले के लिए सॉल्व कर लेते हैं। ऊंचाई 2x डेसीमीटर होगा। तो अब इस बेलन का आयतन कितना होगा ये निकालते हैं। तो देखो बेलन का आयतन बराबर कितना होगा, बेलन का आयतन हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच घन इकाई होगा। यहाँ पे पाई तो रहने दो, आर स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर गुने यहाँ पे एच कितना है 2x है और डेसीमीटर क्यूब हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 2x क्यूब, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब पाई डेसीमीटर क्यूब हो गया। अब नेक्स्ट में देखो क्या है कि ठीक है, तो अब देखो नेक्स्ट में क्या है, अगेन अब है ना, अगेन अब क्या हो जाएगा कि बेलन का जो अर्धव्यास है x है, इस ड्राइंग के लिए अब बनाते हैं।
तो इसका ऊंचाई क्या होगा, इसका ऊंचाई 6x डेसीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो इसका 6x हो गया, तो इसके हिसाब से अगर इस वाले बेलन का आयतन क्या होगा, तो इस वाले बेलन का आयतन क्या होगा, लिखते हैं यहाँ पे आयतन क्या होगा यहाँ पे पाई आर स्क्वायर एच। देखो यहाँ पे 22 पाई ही लिखते हैं, आर स्क्वायर कितना होगा एक्स स्क्वायर होगा, और यहाँ पे ऊंचाई कितना है 6x है, तो यहाँ पे हो जाएगा 6x क्यूब पाई डेसीमीटर क्यूब। तो देखो यहाँ पे 6x क्यूब पाई डेसीमीटर क्यूब आ गया। अब इसको क्या करना है कि अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मतलब प्रश्नानुसार, ठीक है, ATQ लिख देते हैं, तो प्रश्नानुसार क्या होगा यहाँ पे 6x क्यूब पाई माइनस, यहाँ पे पहले वाला का निकला था 2x क्यूब पाई, हाँ, बराबर 539। ठीक है, क्योंकि बोला था कि अगर मान लो कि 6 गुना हो जाता है तो उसका जो आयतन है वो बेलन का आयतन जो है वो इतना अधिक हो जाता है। ठीक है, 539 बढ़ जाता है, तो इसलिए हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मतलब प्रश्नानुसार 6x क्यूब माइनस 6x क्यूब पाई माइनस 2x क्यूब पाई। अब इसको अगर माइनस करते हैं 6 माइनस 2 कितना होता है 4x क्यूब पाई। यहाँ से हमको क्या निकाल लेना है, x का मान निकाल लेना है, तो यहाँ पे 539, इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे x क्यूब हो जाएगा, ये देखो 22/7 है ना, तो ये 22 नीचे चला जाएगा, 7 ऊपर लिखते हैं, 7 ऊपर लिखते हैं, और यहाँ पे 539 और नीचे आ जा रहा 4। इसको काटते हैं, देखो ये कटेगा 11 से, 11 दूना, और ये हो जाएगा 4। ठीक है, और ये हो जाएगा 9, तो ऊपर आ रहा है 343 8। तो यहाँ से x बराबर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से ये x क्यूब है, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं x बराबर, अब देखो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, ये जो है ना 7 गुने 7 गुने 7 है, यहाँ पे 2 गुने 2 गुने 2 है, तो क्यूब रूट जो हम लोग निकालते हैं, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, इसका मतलब दिस इम्प्लाई x बराबर हम लिख सकते हैं 7/2 डेसीमीटर, क्यूब रूट है। ठीक है, तो 7/2 निकल गया, यहाँ से हम मेरा x जो है वो 7/2 निकल गया। तो माने थे हम लोग x बराबर क्या, अर्धव्यास, x जो था ये अर्धव्यास निकल गया। अब हमको निकालना है ऊंचाई, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं देयरफॉर ऊंचाई बराबर क्या लिखेंगे, यहाँ पे 2x है, इतना डेसीमीटर, तो x का मान कितना है 2 गुना 7/2, 2 कट गया, तो यहाँ पे लिखेंगे 7 डेसीमीटर। तो ये हमारा आंसर है।